वो दिन पूरी सल्तनत याद रखती है। दरबार भरा हुआ था। अमीर, वजीर, सिपाही सब मौजूद थे और उन सब के बीच एक गरीब नक्काश खड़ा था जिसकी आंखों में सिर्फ एक शहजादी थी। वो उसकी तरफ बढ़ा, मुस्कुराते हुए, बेखबर। शहजादी ने उसे देखा और पलट गई। इसे मेरे सामने से हटाओ। एक लम्हे में सब बदल गया। वो आवाज उसकी थी, लेकिन उसमें वो गर्माहट नहीं थी जो कभी सिर्फ उसके लिए होती थी। ठंडी थी, साफ थी, बेरहम थी। नक्काश वहीं जम गया। दरबार में फुसफुसाहटें उठी। किसी ने हंसी दबाई, किसी ने सर हिलाया, और शहजादी वो बिना पलटे चली गई। उस दिन दुनिया ने सिर्फ एक धोखा देखा। किसी ने वो आंसू नहीं देखे जो उसने महल के अंधेरे कमरे में अकेले बहाए। लेकिन पहले वो वक्त भी था जब शहजादी रोज शाम को अपना ताज उतार के रख देती थी, सिर्फ इसलिए कि बाग में जाते वक्त वो सिर्फ वो रहती थी। कोई शहजादी नहीं, कोई सल्तनत नहीं, बस एक लड़की जो एक गरीब नक्काश के हाथों में बनते ख्वाबों को देखने आती थी। आरव, यही नाम था उसका। वो पत्थर पे तस्वीरें उकेरता था, परियों की, जंगलों की, उन राहों की जो कहीं नहीं जाती थीं। और जब शहजादी पूछती, ये कौन सी जगह है, तो वो मुस्कुरा के कहता, जहां तुम हो वहीं। उनके बीच ना कोई वादा था, ना कोई रिश्ते का नाम। बस वो लम्हे थे, खामोशी में पलने वाले, आंखों की जुबान में जीने वाले। एक दिन बारिश में वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। आरव ने अपनी चादर उसके कंधे पे डाल दी। कुछ बोला नहीं, और शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत आवाज नहीं मांगती। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खामोश और सबसे भारी दिन थी। अब वो दिन बस याद थी, और यादें कभी वापस नहीं आती। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। दिए जल रहे थे, लेकिन रोशनी कम लग रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ भारा था। शहजादी अपने कमरे में बैठी थी जब उसने महसूस किया, कोई है। कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई आवाज नहीं आई। बस सुबह मेज पे एक मुड़ा हुआ कागज था। उसने उठाया, पढ़ा, और उसकी उंगलियां कांपने लगीं। कागज पर लिखा था, शहजादी, तुम्हारा वो नक्काश अब हमारी नजर में है। एक काम करो, उसे सबके सामने ठुकरा दो, हमेशा के लिए। अगर नहीं किया तो वो अगली सुबह नहीं देखेगा। ना कोई नाम था, ना कोई निशान। शहजादी देर तक उस कागज को देखती रही। उसका दिल चाहता था चीखे, किसी को बताए, लड़े, इनकार करे, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आता था, आरव का, मुस्कुराता हुआ, बेखबर, जिंदा। और उस एक ख्याल ने उसकी हर लड़ाई खत्म कर दी। उसने वो कागज दिए की लौ पे रख दिया, देखती रही जब तक वो राख ना हो गया। उस रात शहजादी ने अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए खुद को मार डाला। वक्त गुजरता रहा, सल्तनत चलती रही, और शहजादी वो हर रोज उठती थी, वही चेहरा लगाती थी, वही ताज पहनती थी, लेकिन अंदर से वो नहीं रही थी जो कभी बारिश में भीग कर मुस्कुराती थी। दरबार में लोग उसे देखते और फुसफुसाते, घमंडी है, बेवफा है, गरीब से मोहब्बत करके शर्मिंदा हो गई। उसने सुना, हर बार सुना, और हर बार चुप रही। आरव ने उसे माफ नहीं किया था। वो उसी शहर में था, लेकिन अब पत्थर पे परियां नहीं उकेरता था। उसके हाथ वही थे, लेकिन उनमें से ख्वाब निकल गए थे। जो लोग उसके पास आते वो उन्हें बताता, एक शहजादी थी जिसने सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ कमजोरों का धोखा है। शहजादी को पता था, उसके पास हर खबर पहुंचती थी, आरव की नफरत की, उसकी टूटने की, उसकी बंद आंखों की जो कभी ख्वाब देखती थी। और वो हर रात उस खबर को सीने से लगाकर सोती, इसलिए नहीं कि उसे तकलीफ पसंद थी, बल्कि इसलिए कि वो जिंदा था। नफरत करता था तो क्या, सांस ले रहा था। एक बार उसकी सहेली ने पूछा, तुम कभी रोती क्यों नहीं? शहजादी ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, जो अंदर से टूटते हैं उनके आंसू बाहर नहीं आते। सहेली समझी नहीं।
कोई नहीं समझा, और शहजादी ने कभी समझाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि समझाने के लिए बोलना पड़ता और बोलने से आरव की जान जाती। खामोशी उसकी सजा नहीं थी, खामोशी उसकी मोहब्बत थी। सच कभी हमेशा के लिए नहीं दबता। वो कागज जल गया था, लेकिन जिसने लिखा था वो इंसान जिंदा था, और जिंदा इंसान एक ना एक दिन बोलता जरूर है, डर से, पछतावे से या मौत के डर से। वो एक बूढ़ा वजीर था, बीमार पड़ा, बिस्तर पर था, और जब उसे लगा कि अब वक्त कम है तो उसने अपने बेटे को बुलाया और एक राज बताया जो सालों से उसके सीने में पत्थर की तरह दबा था। मैंने शहजादी को मजबूर किया था उस नक्काश को ठुकराने के लिए, क्योंकि वो नक्काश असल में उस दुश्मन सल्तनत का भेजा हुआ जासूस था, और मुझे डर था कि शहजादी की मोहब्बत हमारी सल्तनत को बर्बाद कर देगी। बेटे ने पूछा, और अगर वो जासूस नहीं था? बूढ़े वजीर की आंखें झुक गईं। था भी नहीं। मैंने गलत खबर पर यकीन किया और एक गलती को छुपाने के लिए 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। वो बात दरबार तक पहुंची, फिर पूरी सल्तनत तक। जो लोग कभी शहजादी को बेवफा कहते थे वो उस दिन चुप थे। जो औरतें उस पर हंसती थीं उनकी आंखें उस दिन नम थीं, और दरबार में वो सन्नाटा था जो सिर्फ तब आता है जब पूरी भीड़ को एक साथ अपनी गलती का एहसास हो। आरव को भी पता चला। वो उस वक्त अपनी दुकान पर था, हाथ में छीनी थी, पत्थर सामने था। खबर सुनी और छीनी वहीं रख दी। देर तक कुछ नहीं बोला, बस एक ही ख्याल था। वो तमाम साल, वो तमाम नफरत, वो तमाम रातें जब उसने उसे कोसा था, और वो हर रात चुपचाप सहती रही। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं निकले, क्योंकि कुछ दर्द इतनी गहरे होते हैं कि आंसू भी उन तक नहीं पहुंच पाते। आरव उस दिन महल गया, पहली बार और शायद आखिरी बार। शहजादी बाग में थी, वही बाग जहां कभी वो दोनों मिलते थे। वही पेड़, वही खामोशी। बस वो दोनों अब वो नहीं रहे थे जो कभी थे। आरव रुका, दूर से देखता रहा। शहजादी ने पलट कर देखा। न हैरानी थी आंखों में, न गिला, बस एक थकी हुई मुस्कान थी जो सालों की खामोशी उठाने के बाद चेहरे पर आती है। आरव के पास बहुत कुछ था कहने को, माफी भी, सवाल भी, वो तमाम रातों का हिसाब भी। लेकिन जब वो उसके सामने खड़ा हुआ, सब कुछ पिघल गया। सिर्फ एक बात निकली, तुमने मुझे नहीं, खुद को बर्बाद किया। शहजादी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई, वैसे ही जैसे सालों से मुस्कुराती आई थी, दर्द के साथ, अकेले। आरव की आंखें भर आईं, वो मुड़ा और चला गया। शहजादी वहीं खड़ी रही, उसी पेड़ के नीचे जहां कभी बारिश में वो दोनों साथ भीगे थे। हवा चली, पत्ते हिले, और वो बाग जो कभी उनकी मोहब्बत का गवाह था, उस दिन उनके बिछड़ने का गवाह बन गया। कुछ रिश्ते सच सामने आने से नहीं बचते, वो सच आने से पहले ही बहुत दूर जा चुके होते हैं।